हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हम जो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सारी बातें होती हैं कि आप जब थीम कस्टमाइज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले ये कि जो थीम होती है वो सभी जो थीम्स होते हैं वो एक तरह एडिट नहीं होते। उनका जो तरीक़ेकार होता है वो अलग-अलग होता है उनको एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपको किस तरीके से थीम कस्टमाइज़ करना है। तो अभी के लिए जो हम लोग थीम यूज़ करें वो ब्लॉगस है, उसका नाम ब्लॉगस है थीम, और ये सबसे आसान और सिंपल थीम है। और आगे जब आप लोग काम करेंगे तो आपको थोड़े से एडवांस थीम भी ज़रूर मिलेंगे और उससे काफ़ी एडवांस भी थीम अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। वो ज़्यादातर पेड थीम्स अवेलेबल होते हैं। इंशाल्लाह हम लोग उन पर भी डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास में हम लोग इस पे देखेंगे कि जो बेसिक कस्टमाइज़ेशन होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। और ये पे बात मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में भी की थी कि जो जो भी थीम्स होती है उनकी जो कस्टमाइज़ेशन होती है वो डेवलपर पे डिपेंड करती है कि उसने कितनी परमिशन डाल के रखी हुई है या फिर कितनी जो सेटिंग्स है उसने कोडिंग के थ्रू अवेलेबल की है कि हम लोग उसको चेंज करके कस्टमाइज़ेशन वगैरह कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। और बेसिक कस्टमाइज़ेशन तो वैसे हम लोग ने प्रीवियस क्लास में भी की थी। सेम मेथड के थ्रू हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब भी आप कस्टमाइजेशन करें तो आप सबसे पहले आप उस थीम का नाम लिखकर डॉक्यूमेंटेशन लिख लें। ठीक है, तो आप गूगल में अगर लिखेंगे तो आपको एक इसका डॉक्यूमेंट फाइल मिल जाएगा, फिर यहाँ पर वेबसाइट में उसकी जो मेथड होता है उसको कस्टमाइज़ करने का वो मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे मैं ब्लॉगस डॉक्यूमेंटेशन लिख कर सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो पहले तो ब्लॉगस का थीम आ रहा है, उसके साथ ही उसके डेवलपर की वेबसाइट है जो थीम अनुसार उसकी वेबसाइट है। तो उस पर अगर हम जाएंगे, क्योंकि ये फ्री भी अवेलेबल है और पेड भी है, तो पेड में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और फ्री वाले में कम ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थीम हम लोग इस्तेमाल करें हैं ब्लॉगस। उसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं उसका प्रो वर्जन में ज़्यादा एडिटिंग के ऑप्शन होते हैं। और यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, जो थीम होता है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आती है। डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की होती है कि जिसमें आपके साथ जो सेटिंग्स होती है वो लिखी हुई होती है कि आप किस तरीके से उसमें ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं। जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे वो सेम यहाँ पे भी लिखी होती हैं। तो आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मुझे लोगो अपलोड करना है और यहाँ पे मैं लोगो पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे डायरेक्टली उस सेक्शन में लेकर जाएगा और बताएगा कि हम लोग किस तरीके से लोगो वगैरह एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें अपीयरेंस में जाना है और कस्टमाइज के सेक्शन में जाना है और साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। साइट आइडेंटिटी पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगो वाले सेक्शन में आ जाएंगे और वहाँ से हम लोग उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेसिक वीडियो भी दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और जो सारे ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आज की वीडियो में, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं और हम लोग उनको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया आइकन्स हो गए या फिर मेन्यू हो गया। तो आपके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप कोशिश करें कि आप डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर सर्च करें। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रही तो आप यूट्यूब पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। काफ़ी थीम्स की जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है तो वैसे तो अवेलेबल होती है हर एक थीम की, क्योंकि चाहे वो फ्री हो या फिर पेड हो। बट अगर नहीं मिल रही और फिर भी वो काफ़ी एक अच्छा खासा थीम है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या फिर कस्टमाइजेशन वीडियो अवेलेबल होती है। लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कस्टमाइज़ के सेक्शन में जाते हैं। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये होगी कि हम लोग उसको एक्सप्लोर करें। आपको भी ऐसी ही चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और देखना है कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ आ रही है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था, पेन वाले आइकन के थ्रू हम लोग किसी भी एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। हो सकता है कि काफ़ी थीम्स में ये पेन का आइकन ना आए, तो आप सिंपली क्या करें, मेन्यू की तरफ जाएं और है कि ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करें। साइट आइडेंटिटी को हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। लेट्स यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले से हटा देता हूँ टाइटल को, उसके साथ ही भी यहाँ पे लोगो अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये अभी लोगो अवेलेबल है। तो आपने एक बात मैंने देखी थी ग्रुप में कि काफ़ी लोगों के पास जो लोगो था वो काफ़ी बड़ा आ रहा था। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को एक कस्टमाइज लोगो बनाना है जिसकी साइज़ जो है ना छोटी होनी चाहिए और कोशिश करें कि लैंडस्केप हो।
उसके साथ ही जो उसका बैकग्राउंड ना होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा तो आप क्या करें, रिमूव पीजी पे जाकर उसका जो बैकग्राउंड है रिमूव कर दें और पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करें। रिमूव पीजी एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाएंगे, ये फ्री बैकग्राउंड रिमूव करता है किसी भी इमेज का। तो आप क्या करना है, आपको सिंपली मैं यहाँ से गूगल लोगो जो है सर्च करता हूँ, वो क्योंकि मुझे अभी गूगल का लोगो ही लगाना है, तो उस वजह से मैं यहाँ से इसका एक न्यू टैब में ओपन करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले तो आपको जो भी लोगो, वैसे तो आप बनाएंगे खुद का लोगो, तो लेट्स मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पहले इस लोगो को। डाउनलोड करने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस पर अपलोड करना है। यहाँ से जो लोगो होगा हम लोग सिंपली यहाँ से डाउनलोड जो किया हुआ है इसको अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद ये खुद ब खुद उसका जो लोगो होगा, बैकग्राउंड होगा सॉरी, वो रिमूव कर देगा। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आज सिंपली इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड हो गया, लेट्स हम लोग अब अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। इसमें यह होगा कि कोई भी चीज़ वगैरह जो बैकग्राउंड में होती है वो नज़र नहीं आएगी। तो सिंपली यहाँ से मैं लोगो अपलोड करता हूँ। आप कोशिश करके बगैर जो बैकग्राउंड वाला लोगो है वही लगाएं, क्योंकि उसमें कलर वगैरह नहीं आएगा, और साइज़ भी इतनी रखेगी कि वो सही से नज़र आए। तो यहाँ से मैं सिंपली इसको स्किप क्रॉपिंग करके और लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपका भी बेहतर नज़र आ रहा है लोगो। और सोशल मीडिया आइकन के लिए हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे, और देख सकते हैं कि हमें सोशल मीडिया अगर लगाना है, कोई भी आइकन लगाना हो, जैसे कि यहाँ से मैं लास्ट वाले कट कर देता हूँ। अगर लास्ट में मुझे कोई लगाना है, लिंक्डइन का लगाना है, तो अगर लोगो लिंक्डइन का लगाना है तो आप देखेंगे कि उसका जो लिंक्डइन का जो आइकन होता है वो ये होता है कि यहाँ पे 2 तरह का आइकन है। तो इसलिए मैं ये आइकन दे देता हूँ। तो लिंक्डइन का भी आइकन आ चुका है, और यहाँ पे हमें अगर लिंक लगानी है तो यहाँ पे लिंक की जगह होती है, आप वहाँ पे उसके लिंक पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई, ठीक है, तो रिमूव बीजी की मैं लिंक लगा देता हूँ यहाँ पे। सिंपली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो उस वजह से मैं इसको लगा रहा हूँ। तो लेट्स हम लोग लगाते हैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये होगा कि जिसमें भी आप लिंक लगाएंगे कि वो जो आइकन होगा वो उस तरफ ही वर्क करेगा, कि उस सोशल मीडिया की तरफ ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो सिंपली ये हमारा लोगो भी सेट हो गया, आइकन्स भी सेट हो गए। उसके बाद ये आता है हमारा जो सर्च वाला, क्योंकि मैंने इसको पहले भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो अगर आप हेडर के सेक्शन में जाएंगे, हेडर ऑप्शंस मेन्यू में आएंगे, और आप देख सकते हैं कि सिंपली मैंने यहाँ पे सर्च वाला जो आइकन है उसको शो करके रखा हुआ है, और बाकी जो आइकन है उनको मैंने हाइड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो डार्क मोड वाला आइकन है उसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ, और ये डार्क मोड का भी आइकन आ चुका है। उसके बाद जो ये तो सेटिंग्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी की थी, हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद जो थीम वाला सेक्शन आता है, थीम वाले ऑप्शंस में एक तो टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में मतलब कि आपका फ़ॉन्ट किस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ये पहले डिसेबल होगा, आपको इनेबल करना होगा। जैसे कि देख सकते हैं सबका एक ही आइकन है, तो यहाँ पे हम लोग इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 तरह के ही हम लोग 2 जगह के ही फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं साइट का आइकन, साइट का जो टाइटल होता है उसका फ़ॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ ही जो दूसरा होता है मेन्यू का जो फ़ॉन्ट होता है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 जगह का आइकन फ़ॉन्ट है। पहला तो ये साइट टाइटल जो जहाँ पे नज़र आता है उसका हम लोग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बट हम लोगों ने क्या किया, इसको डिसेबल करके रखा हुआ है। उसके बाद जो मेन्यू का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन्यू का भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे कोई भी मेन्यू का जो फ़ॉन्ट रख सकते हैं। जिसकी रोबोटो यहाँ पे मैं एक रखता हूँ, कि आप देख सकते हैं कि जो लुक है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ जो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि डेवलपर ने यहाँ यही हमारे लिए अवेलेबल किया हुआ है। मैं भी फ्री वर्जन में इतनी ही अवेलेबल हो, तो लेट्स हम लोग कोई भी एक ओपन सेंस वाला ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग रखते हैं। उसके बाद हम लोग पीछे आ जाएगी ब्लॉग पेज। अब ब्लॉग पेज में ये होता है कि जो पेज आपका अभी इस वक्त होम पेज है वही हमारा ब्लॉग पेज है, क्योंकि जो हमारी पोस्ट होती है जहाँ पे नज़र आती है हम खास तौर पे उसको ही ब्लॉग पेज कहते हैं। और इस वक्त हमारा होम पेज ये ब्लॉग पेज है, तो उसकी सेटिंग्स वगैरह अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो ज़्यादा एक ड्रॉप मेन्यू में नज़र आ रहा है, ड्रॉप कैप में। तो अगर मैंने यहाँ भी इसको इनेबल करके रखा हुआ है, अगर आप डिसेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं, और अगर इसको इनेबल करेंगे कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, उसके साथ ही इसके जो है ड्रॉप कैप नज़र आएगी। तो इसको इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये डेवलपर ने हमारे लिए यहाँ पे इनेबल करके रखा हुआ है, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। और बेसिक सेटिंग्स अवेलेबल है, जैसे कि अगर मुझे कैटेगरी को हाइड करना है
यहाँ से कैटेगरी हट जाएगी। अभी के लिए तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, कैटेगरी होनी चाहिए। उसके साथ ही डेट ऑथर, ठीक है। तो जो ये मेटा डेटा देख रहे हैं आप, तो इसकी हम लोग कौन सी चीज़ रखना चाहते हैं। हो सकता है कि हम उसको डेट को हाइड कर लें और सिंपली ऑथर को हमें रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऑथर को रखेंगे और डेट को हाइड कर देंगे। उसके साथ ही कमेंट को भी हम डिसेबल कर देते हैं कि किसी को कमेंट नज़र ना आए कि कितनी कमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और ये कंटेंट का टाइप होता है कि हम लोग एक समरी रखना चाहते हैं, एक्सपर्ट या फिर फुल कंटेंट। फुल कंटेंट मतलब कि जो पूरी की पूरी पोस्ट होती है वो नज़र आती है। जो एक्सपर्ट होता है वो हमारा सिंपल एक समरी होती है हमारे कंटेंट की, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारी एक समरी है कंटेंट की। तो हमने यही रखना चाहेंगे। इसके बाद जो पैग्नेशन होती है, पैग्नेशन आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल होती है तो यहाँ पे एक नंबर आता है 1 2 3 4 या फिर नेक्स्ट प्रीवियस। तो ये पैग्नेशन उसके लिए इस्तेमाल होता है कि हम लोग जो नेक्स्ट वाला सेक्शन होता है उसको जाने के लिए हमें बटन इनेबल करने चाहिए कि नहीं। तो वहाँ पे इसकी सेटिंग वैसे तो हमें इनेबल करनी चाहिए क्योंकि हम लोग ब्लॉग वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग पीछे जाते हैं। उसके बाद सिंगल पेज हम लोग जाएंगे तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि ये एक पोस्ट की बात कर रहा है। वैसे सिंगल पेज अलग ही होता है क्योंकि हम लोग जब एक पेज की बात करते हैं तो हम लोग सिंगल पेज इस्तेमाल करते हैं। बट ये यहाँ पे क्या हुआ है कि लोगों ने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है कि जो पोस्ट का जो भी इंटर लेआउट है, इनर लेआउट है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारा एक समझ सकते हैं कि सिंगल पेज है। मीन्स जो अब लोग इस पर इफेक्ट लाएंगे वो सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसकी जो कैटेगरीज है वो शो कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरीज शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सेटिंग्स है आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आप एक्सप्लोर करें ज़्यादा तो आपको ज़्यादा इनके बारे में मालूम। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसके डेट वगैरह को हाइड कर दूँ, डेट वगैरह शो नहीं होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से कट हो जाएगी। अगर ऑथर को मैं काट दूँ तो यहाँ से ऑथर भी कट हो जाएगा, सिंपली टाइटल नज़र आएगा और कैटेगरी नज़र आएगी। और फीचर्ड इमेज को भी हम लोग हाइड कर सकते हैं। सोशल शेयरिंग के आइकन्स होते हैं जो बॉटम में होते हैं हमारे, तो हम लोग उनको भी हाइड कर सकते हैं अगर यहाँ से हम लोग उनको हाइड करना चाहते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स होती है, आप चेक कर सकते हैं खुद भी। लेट्स मैं इसको यहाँ से सोशल शेयरिंग आइकन्स इनको डिसेबल कर देता हूँ। बट इनेबल रखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि जो आपकी लोग भी आकर शेयर कर सकते हैं आपको कंटेंट पे, तो वो काफ़ी बेहतर होता है। और ऑथर की डिटेल्स को भी आप हाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ऑथर को शो करवाना ना चाहते हो, तो उस वजह से आप इसको भी डिसेबल कर सकते हैं। ऑथर अभी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट आती है हमारी रिलेटेड पोस्ट। अगर कोई भी उस कैटेगरी में एक पोस्ट अवेलेबल होती है तो वो हमें यहाँ पे नज़र आती है, तो वो भी हम लोग रहने देते हैं। यहाँ से उसको हाइड भी कर सकते हैं और उसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ दूसरी भी होती है जैसे कि कैटेगरीज हो गई, रिलेटेड पोस्ट कैटेगरी, रिलेटेड पोस्ट की डेट हो गई, ऑथर हो गई। मतलब कि जो रिलेटेड पोस्ट की जो सेटिंग्स होती है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम लोग वहाँ उसको भी सेट कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से हम लोग उसको एडिट नहीं करें। आप खुद भी एक्सप्लोर करें, कंटेंट डालेंगे तो ज़्यादा आपके पास मालूमात आ जाएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। और यहाँ पे ब्रेड कम आता है। ब्रेड कम वैसे क्या होता है, अगर आप ऊपर जाएंगे आप देखेंगे कि लोकेशन नज़र आ रही है। ये देखिए एक लोकेशन आ रही है, होम 2024 जून 26 जून, डेट मंथ ईयर नज़र आ रहा है, उसके बाद होम, ये एक लोकेशन नज़र आ रही है, तो उसको हम लोग ब्रेड कम कहते हैं। वैसे तो क्योंकि एक लोकेशन बताता है कि हम लोग किस जगह पे हैं, मौजूद हैं, या फिर हम लोग अगर इस डेट पे जाना है या फिर उस मंथ में जाना है तो हम लोग वो डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं। अगर आप डिसेबल करेंगे तो यहाँ से जो ब्रेड कम होता है वो डिसेबल भी हो जाएगा। अभी के लिए हम उसको इनेबल कर लेते हैं। वैसे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप ब्लॉगिंग वेबसाइट में इसको ब्रेड कम को इनेबल रखें। उसके बाद साइड बार सेटिंग आती है। साइड बार भी वैसे अभी स्टिकी है, मतलब कि वो एक जगह रुका होगा जब तक हम लोग उसको ज़्यादा ड्रॉप डाउन लेकर आ जाते हैं, तो वो एक जगह पे रुका होता है, तो उसको स्टिकी बोलते हैं। उसके बाद जो मिक्स सेक्शन, अगर हम लोग होम पे जाएं, यहाँ पे आप लोग देखा होगा एक सेक्शन अवेलेबल है, यू मिस्ड, ठीक है, एक सेक्शन बना हुआ है। तो अगर आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे एक सेक्शन है, इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं और सिंपली शो भी कर सकते हैं। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, उसके बाद उसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग से आपको खुद भी देखनी है, आप खुद भी देख लें। उसके बाद ये बेसिक जो फुटर की सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया आइकन्स हैं। उसके बाद 3 कॉलम्स है। 3 कॉलम्स किसके लिए, ये हमारे वेजिट के लिए। वेजिट क्या है हम लोग वो अभी देखते हैं। उसके साथ ही बैकग्राउंड की इमेज है, वैसे तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। और यहाँ पे लोगों की साइज़ है, तो हम लोग साइज़ अगर डिक्रीज़ करना चाहें, वैसे मिसाल के तौर पर मुझे 175 पिक्सल्स रखनी है उसकी हाइट, उसके साथ ही मुझे 50 उसकी पिक्सल विड्थ रखनी है। तो आप देख सकते हैं लोगो काफ़ी छोटा हो गया अभी।
और यहाँ पे उसके साथ ही एक हमारे आइकन दिया हुए हैं। वैसे अगर हमें रिमूव करेंगे तो वो यहाँ से कट हो जाएंगे, बट यहाँ पे उसको हाइड करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं है फुटर में। तो लेट्स एक्सप्लोर करते हैं और भी। ये फिट होती है साइड बार की, ब्लॉक का लेआउट है। मिसाल के तौर पे अगर होम पेज पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक जगह खाली है, तो ये इसलिए जगह खाली है क्योंकि यहाँ पे हमें एक साइड बार लगाना है और यहाँ पे साइड बार की जगह पहले से ही रखी हुई है। अगर हम लोग इस पे क्लिक करें यहाँ पे जिसमें साइड बार अवेलेबल नहीं है, तो आप देखेंगे कि सारे जो ब्लॉक्स होते हैं वो यहाँ पे अभी तो क्योंकि हमारे पास कंटेंट कम है, तो वरना यह होता कि यहाँ पे हमें 6-7 और पोस्ट नज़र आती और साइड बार यहाँ से कट हो जाता। ये एक कार्ड भी होता है जिसमें सिर्फ कंटेंट होता है, एक कार्ड में नज़र आता है। तो आप इनका जो अलग अलग लेआउट है आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पे ये ब्लू नज़र आ रहा है मिसाल के तौर पे, ये सिंपली एक हमारा साइड बार है जिसमें हम लोग अलग से कंटेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाली चीज़ रख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट में जो है ना जगह छोड़ देते हैं कि यहाँ पे हम लोग साइड बार लगाएंगे। तो यहाँ पे कार्ड व्यू आ जाएगा, राइट में हमारा कंटेंट, उसके साथ ही हमारा जो व्यू होगा साइड बार को यहाँ पे नज़र आएगा। तो लेट्स हम लोग पहले लेआउट को साइड बार को सेटअप कर लेते हैं। ये सिंगल पेज का लेआउट है, जो हम लोग ने सिंगल पोस्ट देखी थी, ये सिंगल पेज का लेआउट है, यहाँ पे अलग दिया हुआ है। सिंगल लेआउट जो है ये हमारे पोस्ट का लेआउट है। अगर आप अंदर जाएंगे पोस्ट के अंदर तो आप देख सकेंगे कि उसका जो लेआउट है उसको उसमें साइड बार लेफ्ट जगह पे, क्योंकि मैंने इसको पहले ही रखा हुआ है, तो साइड बार लेफ्ट में अगर यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो साइड बार नज़र नहीं आएगा पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप रख भी सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेट्स हम लोग क्या करते हैं, अब साइड बार पे आते हैं। साइड बार के लिए क्या होगा कि साइड बार पहले से ही इनेबल है, तो हम लोग क्या करें, वेजेट्स में आएंगे। वेजेट में आप देखेंगे कि साइड बार वेजेट है और फुटर वेजेट है। अगर आप साइड बार के वेजेट में आएंगे तो यहाँ पे क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यूज़ किया था गिटनबर्ग, तो यहाँ पे साइड बार में भी हम लोग गिटनबर्ग के ब्लॉक्स लगा सकते हैं साइड बार में। सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक तो पहले तो होम पेज भी आ जाता हूँ, उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और सर्च वाला एक ब्लॉक होता है, सबसे पहले तो हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे जो वो चीज़ होगी वो एनेबल हो जाएगी। लेट्स एक बार मैं इसको सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, एक तो इसको मैं वेजेट ग्रुप में ट्रांसफ़र करता हूँ। वेजेट ग्रुप में ट्रांसफ़र होने के बाद आप, क्योंकि ये अभी इस तरीके से नज़र आ रहा है क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो उस वजह से मैं इसको थोड़ा माइनस कर देता हूँ कि स्क्रीन जूम आउट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे टाइटल वगैरह इस तरीके से नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मुझे कोई और चीज़ ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर मुझे कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है, तो पहले तो मैं इमेज सर्च करूँगा। लेट्स इमेज चूज़ कर लेते हैं। इमेज के बाद ये यहाँ पे मैं इसके लिए कोई एक इमेज लगा लेता हूँ। जो भी ब्लॉक हो वो आप खुद भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इमेज लगाई है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा सिंपली वेजेट ग्रुप में। आप देख सकते हैं वेजेट ग्रुप आ गया। इसको क्लिक करूँगा तो ऊपर से टाइटल भी नज़र आएगा। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अवर टीम, तो आप देख सकेंगे कि ऊपर से एक टाइटल नज़र आएगा और एक नीचे भी इमेज नज़र आएगी और इफेक्ट जो है काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अगर आप खाली सिर्फ इमेज रखेंगे कि तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगी कि आपने किस लिए इमेज लगाई हुई है। तो आप यहाँ पे प्लस पे आइकन पे क्लिक करेंगे और वेजेट ग्रुप डायरेक्टली भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मुझे लगानी है लेटेस्ट पोस्ट। लेटेस्ट पोस्ट आप सर्च करेंगे, कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो वो खुद को खुद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्लॉग्स अवेलेबल होते हैं। तो लेटेस्ट पोस्ट हम लोग सर्च करते हैं और उसके लिए ऊपर से हम लोग उसको टाइटल भी देना होगा, जैसे कि हम लोग इसके लिए टाइटल भी दे देते हैं लेटेस्ट पोस्ट। लेटेस्ट पोस्ट का हम लोग टाइटल भी दे देते हैं। तो जो भी चीज़ें हम लोग ब्लॉग की सूरत में रखेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट देख सकते हैं। सिंपली हम लोग इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार विजिट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस भी किए हैं। तो लेट्स हम लोग चेक कर लेते हैं। लेफ्ट में साइड बार आ चुका है और राइट में हमारा कंटेंट है, और कंटेंट के साथ ये वो हमारा एक कार्ड के व्यू में, क्योंकि हम लोग उनका लेआउट चेंज किया था। वैसे हम लोगों ने साइड बार को भी कस्टमाइज़ कर लिया है और हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी कंटेंट डाल सकते हैं, चाहे कोई भी लोग हो या फिर वेजेट हो, फुटर के लिए भी हम लोग डाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें सिंपली बैक आना है यहाँ से, सॉरी इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसे एंडो हो जाता है, मतलब कि जो हम लोग चेंजेस की थी वो पीछे हो जाती है, रिवर्ट हो जाती है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। और यहाँ फुटर के लिए यहाँ पे 3 जगह होती है, क्योंकि हम लोगों ने 3 कॉलम चूज़ किए हैं। सेम हम लोग ब्लॉक रखते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कैलेंडर रखना है, एक तो कैलेंडर हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद उसका जो टाइटल होगा, पहले तो उसको हम लोग चेंज करेंगे वेजेट ग्रुप में। वेजेट ग्रुप में ये होगा कि जो चीज़ होगी वो हमारे उसमें टाइटल आ जाता है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक टाइटल भी चूज़ कर लेता हूँ, कैलेंडर।
तो यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कैलेंडर आ चुका है। उसके बाद हम लोग 2 चीज़ें और भी रख सकते हैं, चाहे आप कैटेगरीज़ की लिस्ट रखें या फिर और चीज़ आपके हिसाब से अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट में आप रखना चाहते हैं वो भी इसमें रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके साथ ही ये हमारा साइड बार भी हो चुका है। उसके बाद ये फीचर्ड एक हमारा स्लाइडर होता है। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर से एक स्लाइडर आ जाएगा जिसमें एक हमारी जो पोस्ट होती हैं वर्डप्रेस की, वो खुद ब खुद यहाँ पे चलती रहती हैं। उसमें हम इस पर कैटेगरीज वगैरह भी रख सकते हैं और बेसिक कस्टमाइजेशन होती है। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ही बेहतर है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने यहाँ पे वैसे डेवलपर ने ओवरले वगैरह लगा के रखी हुई है, तो आई थिंक ये बेस्ट है हमारे लिए अभी तो। वैसे तो इसमें हम लोग अलग से जब कंटेंट डालते हैं, जब ज़्यादा कंटेंट हो जाता है तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अलग अलग सेक्शंस में कंटेंट को बांट दें। उसके बाद फीचर्ड इमेज सेक्शन आता है फीचर्ड लिंक्स का। इसमें हमें ये होता है कि हमें एक बॉक्स बना रहता है, यहाँ पे 3 बॉक्स है क्योंकि मैंने इसमें पहले से कंटेंट डाल के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं हर एक बॉक्स में मैंने इमेज एक डाल के रखी है। फर्स्ट बॉक्स में एक इमेज है, सेकंड बॉक्स में एक इमेज है और थर्ड बॉक्स में एक इमेज होती है। उसके बाद एक तो उसका बटन होता है। बटन क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तो बटन होता है, सिंपली आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे उसका बटन का टेक्स्ट होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट हेयर। उसके बाद उसकी लिंक होती है कि बटन के अंदर कौन सी लिंक होनी चाहिए, कौन सा स्टेप बदल के हम मटेरियल डालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये यहाँ पे एजुकेट सेंस को जो लिंक करना है तो सिंपली मैं एजुकेट सेंस की यहाँ पे जो लिंक होगी वो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। उसके साथ ही यहाँ पे मुझे अगर HTML का कोर्स मुझे लॉन्च करना है एजुकेट सेंस का, तो वो उसकी फॉर्म का लिंक मैं डाल दूंगा। उसके साथ ही अलग अलग जो लिंक्स मुझे कस्टम लगाने वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग सेटिंग्स अवेलेबल हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और मैन्युअली इन चीज़ों को भी लगा सकते हैं। कलर्स भी हो गए, हेडर इमेज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, बैकग्राउंड इमेज भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि तो खास तौर पर सिर्फ एक बेसिक कलर इस्तेमाल। मेन्यूज़ की सेटिंग तो हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं कि जो ये वाला मेन्यू है हमारा फर्स्ट मेन्यू, उसको हम लोगों ने प्राइमरी मेन्यू रखा हुआ है और जो सेकंड मेन्यू है वो हम लोगों ने उसको फुटर में रखा हुआ है। अब देख सकते हैं ये भी हमारे मेन्यू का काम भी हम लोगों ने कंप्लीट करके रखा हुआ है। वेजिट भी हम लोगों ने देख लिए हैं। उसके साथ ही होम पेज की सेटिंग है। होम पेज की हम लोग अभी लेटेस्ट पोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वजह से हम लोग इसको यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। उसके बाद एडिशनल CSS आती है और ये उनके लिए जिनको CSS आती है। CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज होती है। वेबसाइट में कोई भी चीज़ कस्टमाइज़ करनी हो, काफ़ी चीज़ें होती है जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं उनके लिए कस्टम CSS वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि फुटर में हम लोग जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कॉपीराइट जो एक रिजर्व होती है लाइन होती है वो लिख सकते हैं। उसके करीब ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ब्लॉगर्स बाय थीम्स, ठीक है, जो उसका डेवलपर है उसने नाम लिखा हुआ है। तो ये चीज़ तो वैसे हम लोग काट सकते हैं, फिर कोडिंग की मदद से ही काट सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं काट सकते। थीम के हमारे बैकएंड के फाइल्स होते हैं वहाँ से भी इसको काट सकते हैं। और दूसरा ये मेथड होता है कि हम लोग उसको हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए हमें CSS इस्तेमाल करनी होती है। CSS के लिए जो एक बेसिक कोडिंग होती है वो हमें इस्तेमाल करनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं एडिशनल CSS में जाकर उसको हम लोग उसको यहाँ से सिंपली हाइड कर सकते हैं। लेट्स से एक बार हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आऊँगा। जैसे ये आप ऑफ टॉपिक है, अगर आप ट्राई ना भी करेंगे कोई मसला नहीं है इसमें क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत CSS आती है। तो मैं इसमें ये करता हूँ कि मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो इसको हम लोग उसकी एक क्लास होता है। लेट्स इसको मैं देखता हूँ कि जहाँ से ये पूरी की पूरी चीज़ होती है वो हमारी हाइड हो सकती है। और लेट्स ट्राई करते हैं क्योंकि काफ़ी यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पे इसको पहले क्लास को देखना होगा कि कौन से क्लास में ये चीज़ अवेलेबल है। तो लेट्स वैसे ये है कि ये पूरा का पूरा क्लास जो है वो हाइड हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ से ये वाला क्लास इसको चूज़ कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये चीज़ आपको वैसे करनी नहीं है, बस मैं आपको ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके लिए कोड लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे लेट्स मैं इसके लिए कंडीशन लगा लूँगा डिस्प्ले, उसके साथ ही नन, ठीक है, ये कर लिया। उसके साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं। वैसे तो आई थिंक अगर क्लास हम लोग ने सही चूज़ किया होगा तो फिर आई थिंक ये चेंज करना स्टार्ट कर देगा। बट ये होता है कि हमें थोड़ी रिसर्च करनी होगी और स्पेसिफिक क्लास होता है सीधे थ्रू वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे तो एक बेसिक जो कोड होता है हम लोग वहाँ से कोड से इसको हटा देते हैं। तो ये होगा कि सिंपली ये चीज़ होती है, ये हमारी हाइड हो सकती है। ठीक है, तो ये CSS होती है। CSS के थ्रू ही हम लोग चीज़ों को
अलग से स्टाइल भी कर सकते हैं जो हमारे हाथ में अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसको बाय CSS कोड या फिर अलग से अगर कोई ऐड करना हो, कोई भी कोड वगैरह ऐड करना हो जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उस चीज़ को सेटअप भी कर सकते हैं। ठीक है सर, आप ही इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें ज़्यादा, और हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग थीम भी देखेंगे। और ये बात ज़रूर याद रखें कि हर एक थीम का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, आप ज़रूर उनको एक्सप्लोर करें और ख़ुद उनको अलग थीम ट्राई करके उनको ज़रूर एडिट। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।